ज्यादा समझदार होना हमेशा एक तोहफा नहीं होता। कभी कभी यह एक बोझ की तरह भी महसूस होता है। जब आप दुनिया को गहराई से देखते हैं तो छोटी छोटी बातें भी दिल को छू जाती हैं या चुभ जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हें क्या समस्या हो सकती है। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादा समझ भी कभी कभी अकेला कर देती है। नमस्कार और स्वागत है सोल टू सेंस में, जहां हम बात करते हैं उन भावनाओं और सच्चाइयों की जो हम महसूस तो करते हैं पर अक्सर उन्हें कह नहीं पाते। आज के वीडियो में हम जानेंगे 6 संघर्ष जो सिर्फ एक अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। पहला, आपको छोटी बातों से जल्दी बोरियत हो जाती है। अगर आपने यह उदाहरण सुना है, महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर, छोटे दिमाग लोगों पर, तो यही मतलब है। अत्यंत बुद्धिमान लोग जीवन की उन बातों की ओर आकर्षित नहीं होते जिन्हें वे महत्वहीन मानते हैं। खेल या पड़ोसी के नए लॉन फ्लेमिंगो के बारे में बातें करना उन्हें कोई जरूरी चर्चा का विषय नहीं लगता, बल्कि वे कला से लेकर विज्ञान तक किसी भी विषय में विचारों और अवधारणाओं पर चर्चा करना पसंद करते हैं। वे गहराई, अमूर्तता और सोच को उकसाने वाले तरीकों में सोचते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें करना उन्हें थकाऊ और समय की बर्बादी लगता है। दूसरा, आप अपने शब्दों को लेकर सतर्क रहते हैं। क्या आपके आसपास के लोग आपको अक्सर शांत या जरूरत से ज्यादा गंभीर बताते हैं? कई बुद्धिमान लोग बोलने से ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर वे कुछ साझा करने का फैसला करते हैं तो संभव है कि उन्होंने उसे हर दृष्टिकोण से सोच समझकर, तर्क और लॉजिक के साथ अपने निष्कर्षों का समर्थन किया हो। हालांकि इस तैयारी का मतलब यह भी हो सकता है कि वे जब कोई विचार बनाते हैं तो चुप्पी छा जाती है, जिससे वे शांत या जरूरत से ज्यादा गंभीर लग सकते हैं, और यही अगली चुनौती की ओर ले जाता है। तीसरा, आप सामाजिक रूप से अजीब हैं। यहीं पर फिल्मों में दिखाया जाने वाला नर्ड स्टीरियोटाइप सामने आता है। आपने इसे देखा होगा, वो बड़ी बड़ी आंखों से घूरना, जब कोई होशियार इंसान महसूस करता है कि सब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, या फिर उनका अजीब सा बयान जो बिल्कुल गलत समय पर आ जाता है और जिसकी वजह से लोकप्रिय बच्चों की नजरों में वे हमेशा के लिए नापसंद हो जाते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि मीडिया इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, हालांकि वे पूरी तरह गलत भी नहीं है। इस अजीबपन को शोध में भी समर्थन मिला है। 2015 में डेविडसन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों का आईक्यू यानी बुद्धि स्तर ज्यादा होता है, उनका ईक्यू यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्तर कम होता है, जो हमें रिश्ते बनाने और अपनी सामाजिक क्षमताओं को निखारने में मदद करता है। जिंदगी ये सब लेन देन का खेल है। चौथा, आपको अच्छे दोस्त बनाने में मुश्किल होती है। क्या आपके लिए सच्चे दोस्त बनाना और अपनी जमात ढूंढना थोड़ा मुश्किल है? कुछ लोग बुद्धिमत्ता से बहुत डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि सामने वाला उनसे बहुत ज्यादा होशियार है। उन्हें लगता है कि वे उससे जोड़ नहीं सकते या शायद वे खुद उतने समझदार नहीं हैं। लोग ऐसा महसूस करना पसंद नहीं करते, इसलिए वे उस होशियार व्यक्ति से दोस्ती नहीं करते। एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी आखिरकार इंसान है और इंसान अकेला महसूस करता है। अगर आप इससे जुड़ाव महसूस करते हैं तो सोच सकते हैं, अगर मेरी बुद्धिमत्ता ही लोगों को मुझसे दूर कर रही है तो क्या मुझे स्वीकार्यता के लिए खुद को कम समझदार दिखाना चाहिए? खैर, आप उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो आप ही बुद्धिमत्ता के स्तर पर हैं। ऐसे लोग शायद कम मिलते हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। पांचवा, आप ज्यादा बाहर नहीं निकलते। अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो आपको सामाजिक परिस्थितियों में अक्सर परेशानी होती है। आप छोटी छोटी बातों में अच्छे नहीं हैं और दोस्त बनाना मुश्किल है। इसका बड़े स्तर पर क्या असर पड़ता है? इसका मतलब हो सकता है कि आप ज्यादा बाहर नहीं जाते, इसलिए आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं और खुद को काम काम और सिर्फ काम में झोंक देते हैं। भले ही आपको पढ़ाई लिखाई पसंद हो, लेकिन काम और सामाजिक मेलजोल के बीच गंभीर असंतुलन अंत में आप ओवरवर्क, असंतोष और शायद कम आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। छठा, आप जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं। क्या आपने कभी विश्लेषण द्वारा पक्षाघात के बारे में सुना है? यह बहुत बुद्धिमान लोगों के लिए एक आम समस्या है। ऐसा तब होता है जब आप हमेशा सही जवाब या सबसे सही जवाब या सबसे अच्छा फैसला लेने की जरूरत से जकड़ जाते हैं।
या आप हमेशा निर्णय न ले पाने की समस्या से जूझते हैं? जैसे आप बातचीत में कुछ कहने से पहले हर पहलू पर अच्छी तरह सोचते हैं, वैसे ही आप कोई फैसला लेने या जवाब देने से पहले भी करते हैं। आप इतने सारे दृष्टिकोण, फायदे और नुकसान ढूंढ लेते हैं कि इससे आपकी दुविधा और बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा जानकारी आ जाती है कि आपका निष्कर्ष निकलना ही रुक जाता है। अगर आपने इन 6 में से किसी भी बात को खुद में महसूस किया हो, तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। कभी-कभी सबसे समझदार लोग भी सिर्फ एक चीज चाहते हैं, कोई जो उन्हें बिना जज किए समझ सके। कमेंट करके बताएं, कौन सा स्ट्रगल आपके सबसे करीब लगा। और अगर आप ऐसे ही और भावनाओं से जुड़े टॉपिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो सोल टू सेंस को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अब तक नहीं देखा है, तो हमारा वीडियो 4 सबकॉन्शियस थिंग्स यू डू दैट मेक अदर्स इग्नोर यू भी जरूर देखें। हो सकता है कुछ जवाब वहां मिले जो आप ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, दिल से, समझदारी के साथ।